आज हम लोग 20 MCQ टाइप क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द पावर फैक्टर ऑफ प्योर रेजिस्टिव सर्किट। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पावर फैक्टर ऑफ प्योर रेजिस्टिव सर्किट, आप सोच लिया रेजिस्टिव सर्किट है तो इसमें पावर फैक्टर वैल्यू क्या है। ऑप्शन है 0, ऑप्शन बी है लैगिंग, ऑप्शन सी है लीडिंग, ऑप्शन डी है यूनिटी। मतलब जो रेजिस्टिव सर्किट है, रेजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर हमेशा यूनिटी होते हैं, मतलब 1 होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द पावर फैक्टर ऑफ द प्योर इंडक्टिव सर्किट। मतलब आप सोच लिया एक इंडक्टेंस है सर्किट में, तो इंडक्टिव सर्किट हो गया। इंडक्टिव सर्किट में आपका पावर फैक्टर क्या होते हैं। ऑप्शन है 0, ऑप्शन बी लीडिंग, ऑप्शन सी है लैगिंग एंड ऑप्शन डी हो गया आपका यूनिटी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इंडक्टिव सर्किट होगा। इंडक्टिव सर्किट में पावर फैक्टर हमेशा लैग होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पावर फैक्टर इज द लैगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 38। तो 38 में देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, पावर फैक्टर ऑफ प्योर कैपेसिटिव सर्किट। आप सोच लिया सर्किट में कैपेसिटर है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, उसमें और कुछ नहीं है। कैपेसिटिव सर्किट का पावर फैक्टर क्या होते हैं। ऑप्शन है लैगिंग, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी लीडिंग, ऑप्शन डी है यूनिटी। मतलब कैपेसिटिव सर्किट में पावर फैक्टर क्या होते हैं, हमेशा लीडिंग होते हैं, लीडिंग पावर फैक्टर होती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पावर फैक्टर ऑफ ए आरएलसी सर्किट। सोच लिया पावर फैक्टर ऑफ ए आरएलसी सर्किट जहां पे एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी। ऑप्शन है लैगिंग, ऑप्शन बी लीडिंग, ऑप्शन सी है 0 एंड ऑप्शन डी है यूनिटी। मतलब एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, आपका जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो ज्यादा है, मतलब इसलिए आपका जो पावर फैक्टर होगा वो क्या होगा, वो लैग करेगा। तो अब हमेशा राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए लैगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में हो गया, इन ए सर्किट ऑफ 3 फेज मीटर आर कनेक्टेड इन शोइंग फिगर द रियल पावर कैन बी ऑब्टेन बाय। मतलब ये वाट मीटर कनेक्ट किया, उसके साथ वोल्ट मीटर कनेक्ट किया, एम मीटर कनेक्ट किया। हम लोग को रियल जो पावर है वो हम लोग को मेजरमेंट करना है। तो यहाँ पे आफ्टर लॉसेस जो पावर है वो मेजरमेंट नहीं करना है, तो रियल पावर मेजरमेंट करना है। तो ऑप्शन ए में है वाट मीटर रीडिंग ओनली, ऑप्शन बी है प्रोड्यूस्ड वोल्ट एंड एम मीटर रीडिंग, ऑप्शन सी है डिवाइडेड वाट मीटर रीडिंग बाय एम मीटर रीडिंग एंड डिवाइडेड वाट मीटर रीडिंग बाय वोल्ट मीटर रीडिंग। तो मतलब हम लोग को जो रियल पावर जो मेजरमेंट करना है, तो यहाँ पे पावर मेजरमेंट करने के लिए हम लोग वाट मीटर यूज किया, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा वाट मीटर रीडिंग ओनली, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 का। यहाँ पे क्या लिखा, जो I1 I2 आर कनेक्टेड इन 2 ब्रांच पैरेलल सर्किट एंड टोटल करंट विल बी। मतलब यहाँ पे I1 I2 हम लोग 2 ब्रांच में कनेक्ट किया, तो उसमें जो टोटल करंट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। ऑप्शन ए है I1 प्लस I2, ऑप्शन बी है I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। यहाँ पे ऑप्शन सी में देखिए, ऑप्शन सी का वैल्यू है I1 माइनस I2 एंड ऑप्शन डी में है क्या, देखिए वेक्टर सम ऑफ I1 I2। तो यहाँ पे जो टोटल सम है करंट का, सोच लिया करंट में डिवाइड हो गया पैरेलल ब्रांच में, तो यहाँ पे टोटल सम होगा, ऑलवेज वेक्टर सम होते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक में ऑलवेज वेक्टर सम हम लोगों को होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 का। 42 का क्वेश्चन देखिए, द टोटल करंट ऑफ द पैरेलल सर्किट कैन बी डिटरमाइन बाय। मतलब हम लोग जो टोटल करंट को जब डिटरमाइन करते हैं तो वो हम लोग को कैसे डिटरमाइन करना है। किरचॉफ्स लॉ बा किरचॉफ्स लॉ, सुपरपोज थ्योरी, एडमिटेंस मेथड एंड ससेप्टेंस मेथड। तो हम लोग को टोटल करंट जो मेजरमेंट करना है ससेप्टेंस मेथड में मेजरमेंट करना है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मूला का बेस है, द कंडक्टेंस ऑफ द ब्रांच कैन बी डिटरमाइन। मतलब हम लोग जो कंडक्टेंस बोलते हैं जी को हम लोग को कैसे डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पे हम लोगों को ऑप्शन ए में देखिए 1/r, ऑप्शन बी में देखिए r/z एंड ऑप्शन सी में देखिए z²/r, ऑप्शन डी में देखिए क्या है r/z। तो यहाँ पे यहाँ पे z² होना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी r/z²। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो गया आपका कंडक्टेंस का r/z²। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी r/z²। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द ससेप्टेंस बाय डिटरमाइन। मतलब ससेप्टेंस जो है यहाँ पे हम लोग लिखा, तो उसको डिटरमाइन का फॉर्मूला क्या है। तो उसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग ऑप्शन ए है 1/x, ऑप्शन बी है x/z, ऑप्शन सी है x/l/z, ऑप्शन डी में है xc/z। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होते हैं तो ससेप्टेंस का डिटरमाइन करने के लिए वो क्या होती है, हम लोगों को x/z का फॉर्मूला होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी x/z। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पावर फैक्टर ऑफ द ब्रांच एज कंपेयर टू द टोटल पावर फैक्टर। तो यहाँ पे हम लोग जो ब्रांच का जो पावर फैक्टर होते हैं और जो टोटल पावर फैक्टर होती है तो उसका बीच का कुछ डिफरेंस है। ऑप्शन ए है सेम, ऑप्शन बी डिफरेंस, ऑप्शन सी है लोअर, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। मतलब जो ब्रांच का पावर फैक्टर होते हैं टोटल पावर फैक्टर उसका बीच का कुछ डिफरेंस होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया डिफरेंस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ द टू फेज सप्लाई इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइंडिंग। मतलब टू फेज हम लोग सप्लाई किया सिर्फ टू फेज, उसको जो इलेक्ट्रिकल जो डिस्प्लेसमेंट होगा जो कॉइल का वो क्या है। ऑप्शन ए है 180 डिग्री, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 90 एंड ऑप्शन डी है 60। मतलब 90 डिग्री होगा। मतलब जो टू फेज जो मोटर है उसमें जो इलेक्ट्रिकल का डिस्प्लेसमेंट होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, इन ए थ्री फेज सप्लाई द इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइंडिंग इज। मतलब सोच लिया एक थ्री फेज सप्लाई है तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा। मतलब हम लोग को थ्री फेज में हम लोग टोटल है क्या है 360 होगा, और थ्री फेज हम लोग सप्लाई किया मतलब 3 मतलब है 120 करके होगा। तो ऑप्शन ए में है 180, ऑप्शन बी है 120, ऑप्शन सी में देखिए 90, ऑप्शन डी में है 60। तो 90 ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ द इंक्रीज ऑफ द फेज द रेटिंग ऑफ द मशीन ऑफ द सेम आउटपुट पोल्स इन द सिंगल फेज ऑफ द सेम साइज। मतलब यहाँ पे क्या किया हम लोग, इंक्रीज द फेज ऑफ द रेटिंग ऑफ द मशीन। तो यहाँ पे हम लोग को क्या किया, हम लोग जो फेज का जो रेटिंग है वो हम लोग इंक्रीज किया। तो हम लोग जो सिंगल फेज मोटर का जो रेटिंग है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन सेम एंड नॉन ऑफ द अबव। मतलब हम लोग जब सप्लाई में जो फेज को इंक्रीज किया तो उसका जो रेटिंग है वो रेटिंग क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एफिशिएंसी ऑफ द थ्री फेज ट्रांसमिशन एज कंपेयर टू द सिंगल फेज ट्रांसमिशन। मतलब हम लोग थ्री फेज ट्रांसमिशन का एफिशिएंसी ज्यादा होगा और सिंगल फेज का ज्यादा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है हायर, ऑप्शन बी लोअर, ऑप्शन सी सेम, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। मतलब थ्री फेज जो ट्रांसमिशन होगा उसका एफिशिएंसी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया हायर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीफेज मोटर आर। मतलब पॉलीफेज मोटर में क्या होती है, नॉन सेल्फ स्टार्टिंग, सेल्फ स्टार्टिंग। तो यहाँ पे पॉलीफेज मोटर का मेनली दो ऑप्शन होती है, सेल्फ स्टार्टिंग एंड नॉन सेल्फ स्टार्टिंग। तो पॉलीफेज मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्टिंग हमेशा होती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पॉलीफेज मोटर हमेशा सेल्फ स्टार्टिंग होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे नियर अबाउट 15 क्वेश्चन डिस्कस किया। तो किसी को कुछ डाउट है तो हमारा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।